दोस्तों आज हम मिले एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप 10th 12 कर लियो और आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब करे तो दोस्तों आपकी एक न्यू वैकेंसी आया है। इसमें हम लोग A to Z बात करने वाले हो, कौन से पोस्ट के लिए आया है। इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन 10th 12 ही चाहिए। तो हम लोग टोटल डिटेल से बात करेंगे, कौन से पोस्ट के लिए आया है, कितने सीट है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कब से अप्लाई होगा, उसका लास्ट डेट क्या रहेगा, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसका सैलरी क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी झारखंड में भर्ती आया है, इसका जो प्लेस होगा, आपका जो जॉब लोकेशन होगा वो झारखंड में ही होगा। तो दोस्तों ये जो भर्ती आया हुआ जीएचएससी रिक्वायरमेंट 2024 का है दोस्तों, इसका अप्लाई जनवरी में ही हो जाएगा। हम लोग डेट देखेंगे कि किस डेट से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जेएसएससी यानी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो जेएसएससी कराएगा, यानी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही इसका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। सिर्फ क्वालिफिकेशन 10th और 12th ही चाहिए। तो इसमें जो पोस्ट रहेगा दोस्तों, इसमें पोस्ट जो रहेगा आपको यहाँ पर जो पोस्ट देख ले रहे हैं, पोस्ट जो रहेगा JPMCCE रहेगा दोस्तों। इसमें जो पोस्ट रहेगा वो JPMCC रहेगा, यानी कि झारखंड पैरा मेडिकल का दोस्तों ये पोस्ट है। आपको जो पोस्ट रहेगा वो झारखंड पैरा मेडिकल का दोस्तों ये वैकेंसी आएगी, ये पोस्ट पे आपको बहाली होगा। इसमें सिर्फ क्वालिफिकेशन, अगर आप 10th 12 कर लियो तो आप एलिजिबल हो। इसका सिर्फ क्वालिफिकेशन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्वालिफिकेशन 10th और 12th है दोस्तों। अगर आप 10th 12 कर लिए तो आप एलिजिबल हो दोस्तों। 10th 12 के बाद ही दोस्तों ये भर्ती है आप फिल कर पाओगे। तो इसका सिर्फ क्वालिफिकेशन 10th और 12 चाहिए। इसमें टोटल जो दोस्तों सीट है, इसमें टोटल जो सीट है वो 2532 सीट है इसमें। तो दोस्तों सीट भी अच्छे हैं, तो आप मिस मत करना दोस्तों। इसमें टोटल जो सीट है वो आपका 2532 सीट है दोस्तों। इसमें टोटल जो पोस्ट है वो आपका 2532 सीट है। तो दोस्तों ये मिस मत करना। इसका जो फॉर्म जो फिल करोगे, यानी जो फॉर्म जो फिल करोगे, इसका जो फी लगेगा, सिर्फ फी आपको 100 रुपए ही लगेंगे, ज्यादा इसका फी नहीं है। तो दोस्तों ये फॉर्म को मिस मत करना। इसका जो फी लगेगा वो सिर्फ 100 रुपए लगेंगे। अब दोस्तों ये 100 रुपए जो लगेंगे वो सारे कैंडिडेट के लिए नहीं लगेंगे, ये सिर्फ 100 रुपए जो लगेंगे वो जनरल कैंडिडेट के लिए और आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए सिर्फ लगेगा। ये आपका जो लगेगा ये सिर्फ जनरल के लिए लगेगा एंड ओबीसी के लिए लगेगा। अगर आप एससी हो, एसटी कैटेगरी का हो तो आपको सिर्फ 50 रुपीज लगेंगे। तो 50 रुपीज लगेंगे, वो सिर्फ लगेंगे आपका वो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए लगेगा। तो जो 50 रुपीज लगेगा वो सिर्फ एससी और एसटी के लिए दोस्तों लगेगा। ये दोस्तों वैकेंसी है जो पैरामेडिकल का दोस्तों भर्ती है झारखंड के, ये मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है। तो आप चाहे फीमेल हो तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, चाहे आप मेल हो तब भी फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसका जो क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th और 12 चाहिए, हमने ये देख लिया। अब इसमें जो एज चाहिए, जो एज इसका जो रिक्वायरमेंट है वो आपका एज है 18 से 35 एज चाहिए। इसका जो एज चाहिए, हम एज यहाँ बात कर रहे हैं। एज में दोस्तों कंफ्यूजन है तो दोस्तों ये जरूर से देखना, क्योंकि एज थोड़ा यहाँ पर डिटेल्स में हम देखेंगे। एज जो आपका चाहिए वो 18 से 35 चाहिए। अगर आप 18 साल के हो गए हो तभी आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। 18 से 35 साल चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ 18 से 35 साल चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको सिर्फ 2 ईयर्स के छूट मिलेंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हो तो आपको जो छूट मिलेंगे वो आपको 2 साल की छूट मिलेंगे। यानी दोस्तों 18 से 37 साल के हो मेल कैंडिडेट तो आप फॉर्म को फिल कर लोगे ओबीसी के लिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी चाहे ओबीसी कैटेगरी तो आपको 3 इयर्स की छूट मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए जो मिलेंगे वो आपको 3 इयर्स की छूट मिलेंगे। ये हो गया। ओबीसी के लिए 2 इयर्स के मिलेंगे और जनरल में ओबीसी चाहे फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 3 इयर्स की छूट मिलेंगे। अब दोस्तों अगर आप एससी हो कैटेगरी चाहे एसटी कैटेगरी के हो तो उसमें आपको जो छूट मिलेंगे, तो आपको जो छूट मिलेंगे इसमें आपको 5 इयर्स के छूट मिलेंगे। अगर आप एससी कैटेगरी के हो, चाहे आप एसटी हो, चाहे आप दोस्तों एससी और एसटी में अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको जो छूट मिलेंगे, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो आपको जो छूट मिलेंगे आपको 5 इयर्स के छूट मिलेंगे। यानी आप दोस्तों देखोगे ओबीसी के लिए 35 में 2 जोड़ोगे 37, यानी 18 से 37 साल ओबीसी के लिए और फीमेल कैंडिडेट हो, जनरल ओबीसी के लिए हो, जनरल और ओबीसी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 3 इयर्स मिलेंगे। यानी कि 35 से आप 3 जोड़ोगे 38 साल तक के रहोगे, अब तो फॉर्म को फिल कर लोगे। अगर आप एससी में एसटी में फीमेल या मेल कैंडिडेट हो तो आपको 5 इयर्स की छूट मिलेंगे। यानी 18 से 40 साल के रहोगे तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो हमने एज देख लिया। इसका जो सैलरी मिलेगा, सैलरी में हम बात कर रहे हैं, सैलरी जो इसका मिलेगा 29,000 से प्लस मिलेगा दोस्तों। इसका जो सैलरी रहेगा 29,000 दोस्तों 200 से स्टार्टिंग जो होगा 29,200 से दोस्तों आपको मिलेगा 1,42,400 तक आपका सैलरी मिलेगा। यह 29,200 से आपका जो रहेगा
42,400 से आपका दोस्तों सैलरी मिलेगा। हमने सैलरी देख लिया, स्टार्टिंग जो होगा 29+ की आपका सैलरी रहेगा। सिर्फ क्वालिफिकेशन 10th और 12th ही चाहिए इसमें। तो हाँ, इसमें आपको मेंशन नहीं रहेगा कि आपके कितने मार्क्स चाहिए, इसमें मेंशन नहीं है। सिर्फ आपको 10th कर लिया और 12th कर लिया तो आप एलिजिबल हो। हमने ये देख लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ आपको है एक रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस हम बात कर ले रहे हैं, जो कि यहाँ पर हम देख ले रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन देख ले रहे हैं। आपका एक रिटन टेस्ट होगा, यानी एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा। यहाँ पोस्ट वाइज आपका इंटरव्यू भी होगा, एक इंटरव्यू होगा, यानी पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ 2 स्टेप है। आपके यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, एक इंटरव्यू होगा। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्म कब से अप्लाई होगा, क्योंकि सारा डेट आ गया है। आपका अप्लाई कब से होगा, उसका लास्ट डेट क्या रहेगा। आप अगर एडिट हो गया, एडिट करना है आपको फॉर्म में, अगर कोई मिस्टेक हो गया तो उसका एडिट के लिए डेट भी आ गया है। तो पूरा A to Z आ गया है अभी आपको। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पहले कि आप अप्लाई कब करोगे। पहले हम अप्लाई यहाँ पर बात कर रहे हैं। अप्लाई जो करोगे, इसका जो अप्लाई का डेट आ गया है दोस्तों, आपका जो 23 जनवरी से आप अप्लाई कर लोगे। 23 जनवरी से दोस्तों आप अप्लाई करोगे। हम बात करेंगे तुरंत यहाँ पर कि आप करेक्शन कब करोगे। करेक्शन के लिए भी हम लोग डेट देखेंगे। 23 जनवरी 2024 से आप दोस्तों अप्लाई करोगे। ये अप्लाई करने का है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने का दोस्तों 23 जनवरी 2024 से। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका रहेगा 22 फरवरी 2024, यानी कि आप दोस्तों देखोगे 22 फरवरी तक, 22 फरवरी 2024, 22 फरवरी तक आप कर लोगे। 23 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, तो दोस्तों फॉर्म को फिल कर लेना। अब दोस्तों 22 फरवरी तक आप फॉर्म को फिल कर लोगे। अब दोस्तों इसका जो पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है, हम लोग पेमेंट करने का जो लास्ट डेट देख ले रहे हैं वो 26 जनवरी तक आप पेमेंट कर लोगे। यानी दोस्तों अब जो पेमेंट के लिए हम देख रहे हैं, पेमेंट देख रहे हैं 26 फरवरी तक दोस्तों आप पेमेंट कर सकते हो 2024। यानी आप दोस्तों देखोगे 22 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, सारा चीज कर लोगे 22 फरवरी तक। उसके बाद आप 26 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हो, यानी 22 फरवरी के बाद भी आप 26 फरवरी तक आप पेमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें यह है कि अब दोस्तों जो फोटो अपलोड होता है, कुछ भी आपको जो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जैसे सिग्नेचर आप अपलोड करना है, तो वो आप 28 फरवरी तक आप अपलोड कर सकते हो। अभी हम देखेंगे यहाँ पर जो डेट, जो लास्ट डेट वो 26 फरवरी 22 फरवरी है, पर आप जो फोटो अपलोड कर लोगे वो 28 फरवरी तक अपलोड कर लोगे। यानी दोस्तों फोटो अपलोडिंग जो है वो 28 फरवरी तक आप दोस्तों अपलोड कर सकते हो। 28 फरवरी 2024, यानी दोस्तों देखोगे 22 फरवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन कर ही लेना है। 22 फरवरी के बाद अगर आप न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करोगे तो आप नहीं एलिजिबल हो, यानी कि 22 फरवरी तक आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर लो, ताकि 28 फरवरी तक आप फॉर्म भी फिल अपलोड करोगे सिग्नेचर तो आप कर सकते हो। मगर पेमेंट आपको 26 फरवरी तक ही होगा। यानी हमने देख लिया यहाँ पर 23 जनवरी से स्टार्ट होगा, 22 फरवरी लास्ट डेट है, वो रजिस्ट्रेशन आप 22 फरवरी तक से कर लेना। अगर आप पेमेंट में 1-2 दिन लेट भी कर सकते हो तो 26 फरवरी तक आपको पेमेंट कर लेना है। 26 फरवरी के बाद आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, यानी कि आप एलिजिबल नहीं होगे, यानी कि आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे तो आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो 22 फरवरी, उसके बाद अगर पेमेंट भी कर लिया, अगर आपको जो अपलोड करने में सिग्नेचर अपलोड अभी नहीं किया हो, जैसे कि फोटो अपलोड नहीं कर पाए हो, तो आप 28 फरवरी तक फोटो अपलोड कर सकते हो। तो हमने ये सारा डेट देख लिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपको एडिट करने का। इन केस आपको फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो गया हो और गलत हो गया है, तो करेक्शन के लिए जो डेट है दोस्तों वो भी डेट आ गया है। तो करेक्शन के लिए जो डेट होगा, यानी कि हम देख ले रहे हैं यहाँ पर करेक्शन के लिए दोस्तों, करेक्शन के लिए जो डेट होगा वो आपका होगा 1 मार्च 2023 से दोस्तों। आप 1 मार्च, यानी आप दोस्तों देखोगे 28 फरवरी, यानी अगले दिन से आप करेक्शन कर लोगे। 28 फरवरी, 1 मार्च से आप दोस्तों 2024, 1 मार्च से आप 3 मार्च तक दोस्तों आप एडिट कर सकते हो। हमने सारा डेट देख लिया, हमने सारा क्वालिफिकेशन देख लिया। क्वालिफिकेशन हमने यहाँ 10th 12 चाहिए, हमने पोस्ट देख लिया, एज देख लिया, सिलेक्शन प्रोसेस देख लिया, हमने डेट देख लिया, सैलरी भी देख लिया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगी हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करना। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।